अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के हमारे टॉपिक का नाम है कि वो अमराज जिनकी अलामात पैरों से ज़ाहिर होती हैं। वैसे तो अक्सर अफराद के ख्याल में पैर चलने में मदद देने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर वो जिस्मानी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो आपके संगीन अमराज जैसे ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों के बारे में किसी डॉक्टर का रुख करने से पहले बता सकते हैं, बस आपको उनकी अलामात को समझना चाहिए। आइए तो बात करते हैं पॉइंट नंबर वन पे। पॉइंट नंबर वन है कि खुश्क और फटी हुई जिल्द वाले पैर। ये मुमकिन तौर पर थायराइड यानी कि सांस की नाली के करीब मौजूदा गुदूद में मसाइल की अलामत हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब पैरों की नमी का ख्याल रखना भी बेकार साबित हो। जब थायराइड गुदूद में मसला हो तो वो थायराइड हार्मोन्स को तैयार करने से कासिर हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिक रेट, ब्लड प्रेशर, पट्टों की नशोनुमा और आसाबी निज़ाम वगैरह के लिए काम करते हैं। एक तबई तहकीक के मुताबिक थायराइड के मसाइल के नतीजे में जिल्द इंतहाई खुश्क हो जाती है, ख़ास तौर पर पैरों की जिल्द फटने लगती है और हालत में बेहतरी ना आने पर डॉक्टर का रुख करना ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद नाखूनों से बाल गायब हो जाना। अगर पैरों के अंगूठों पर मौजूद बाल अचानक गायब हो जाएं तो ये खून के शरियानों के अमराज की अलामत हो सकती है, क्योंकि इससे खून की नाकिस गर्दिश का इशारा मिलता है। ऐसा होने की सूरत में पैरों में बालों की नशोनुमा कम हो जाती है। उसके बाद ऐसा ज़ख्म जो ठीक ना हो रहा हो, ये ज़ियाबतीस की अलामत हो सकती है। तबी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कंट्रोल से बाहर ग्लूकोज लेवल आसाब को नुकसान पहुंचाता है और खून की गर्दिश मुतासर होती है, जिसके बायस खून पैरों तक नहीं पहुंच पाता। अगर इस दौरान पैरों में किसी तरह की चोट लग जाए तो वो मुनासिब तरीके से भर नहीं पाता। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर अफराद में ज़ियाबतीस की तशख़ीस ही पैरों के मसाइल से होती है। इसके बाद अंगूठे का सूज कर फूल जाना। ये नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल की निशानदेही करने वाली अलामत है, क्योंकि आप जो खाते हैं इसके असरात अंगूठे के जोड़ों पर मुरतब होते हैं। सुर्ख गोश्त, मछली और अल्कोहल वगैरह में पाए जाने वाले जुज़ जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में पैर के अंगूठे सूज कर फूल सकते हैं, जो इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनते हैं। इसके बाद पैरों की उंगलियों के नाखूनों पर नन्ही सुर्ख लकीरें, ये दिल के इन्फेक्शन की अलामत साबित हो सकती हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक खून के शरियानों को पहुंचने वाले नुकसान के असरात पैरों के नाखूनों में सामने आते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब नाखूनों के नीचे नन्ही रगों को खून की छोटी रुकावटों से नुकसान पहुंचता है और ये दिल के अंदरूनी निज़ाम में इन्फेक्शन की अलामत होता है। ये इन्फेक्शन हार्ट फेलियर का बायस बन सकता है। इसके बाद पैरों की उंगलियों के सिरों का हड्डी में तब्दीली आए बगैर नरम होकर फूल जाना। ये फेफड़ों के कैंसर या अमराज कल्ब की अलामत हो सकती है। पैरों की उंगलियों के सिरे इस वक्त फूल जाते हैं जब फेफड़ों का कैंसर हो या शदीद इन्फेक्शन हो। अमराज कल्ब वगैरह भी इसका बायस बनते हैं। फेफड़ों का कैंसर और अमराज कल्ब शरियानों की मज़ाहमत को कम करते हैं, जिसके नतीजे में नाखूनों और उंगलियों में खून की रवानी बढ़ जाती है, जिससे टिश्यूज़ फूल जाते हैं। उसके बाद पैरों के नाखूनों की साख्त बदल जाना। ये खून की कमी या जल्दी अमराज की अलामत हो सकती है। चम्मच की साख्त की नाखून या उंगलियां जिस्म में आयरन की कमी का अंदिया देती हैं और ये कई बार ये जल्दी अमराज की भी अलामत हो सकती हैं, जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त की खलियात पर हमलावर हों। उसके बाद जो आखिरी बीमारियां में नाखूनों से पता चलती है वो है नाखूनों की सतह के नीचे सीधी लाइन नज़र आना। पैरों के नाखूनों के अंदर एक गहरी और अमूदी लाइन जल्दी कैंसर की अलामत हो सकती है। ये एक स्याह लाइन हो सकती है जो नाखून के शुरू से आखिर तक सीध में गई होती है। ऐसा होने की सूरत में डॉक्टर को दिखाकर जानना चाहिए कि यह फंगस या और कोई बीमारी तो नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।